एंड बिलीव मी, इधर आते जो सुकून मिला है ना वो कहीं और नहीं मिलता। सुकून जो है ना वो मदीना पाक में सिर्फ, और यहाँ दिल नहीं टूटा करते। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सभी यार? आज उदास भी हूँ और खुश भी हूँ, साथ साथ क्योंकि मदीना पाक जा रहे हैं। जगह को भी अभी फ़िलहाल के लिए तो छोड़ के जा रहे हैं और इंशाल्लाह वापस आएंगे दोबारा इसी जगह पे, और बार बार आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बुलाएगा। और आप सब के लिए भी मैंने दुआ की है, इंशाल्लाह सब बहुत जल्द आएंगे। और अभी जस्ट हम सामान नीचे लेके जाएं और उधर जाकर आपसे मुलाकात करता हूँ गाड़ी के अंदर। तो अभी गाड़ी के अंदर तो आके बैठ चुके थे और अभी माशाल्लाह माशाल्लाह हमने प्रॉपर जो एक सफ़र का आगाज़ है फ्रॉम मक्कातुल मुकरमा टू मदीनतुल मुनव्वरा, वो हमने आगाज़ कर दिया हुआ है। और अल्लाह खैर खैरियत से बस ले जाए, क्योंकि मदीना पाक को देखने के लिए मैं बहुत ही बेसब्रा हो रहा हूँ अभी इसी वक्त ही, क्योंकि जैसे ही वक्त शुरू हुआ है उधर जाने के लिए, तो अभी यार उधर जाके समझ लें एक पुरस्कून जो माहौल है ना उधर का, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और उधर इंसान को जो दिली सुकून मिलता है और ज़हनी तौर पर भी सुकून इंसान को मिलता है, क्योंकि इधर तो ये है ना कि आपने तवाफ़ करने होते हैं, आप फिर नमाज़ें पढ़नी होती हैं, ज़ियारत करनी है, गारे हिरा है, गारे सौर है। उधर सिर्फ़ ये है कि लाइक आपने सुकून बिल्कुल करना है। उधर तवाफ़ वाला जो काम है वो तो ज़ाहिर-सी बात है, तवाफ़ सिर्फ़ मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर ही होता है। सो उधर तवाफ़ आपने करना नहीं है, आपने नमाज़ अदा करनी है। उसके बाद आप कुरान मजीद की तिलावत करें, आप दुरूद शरीफ पढ़ें और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उधर आप जाएँ, अपनी हाज़िरी दें। फिर अभी रास्ते में जाते हुए काफ़ी सारे बंदर जो आ गए हैं, ओ तेरी खैर ले गया। और अभी यार ये वो कोई बूढ़ा ही बंदर लग रहा है थोड़ा-सा शक्ल से, तो लाइक एज में ज़्यादा लग रहा है। और सुनने में ये है कि ये इधर काफ़ी करतब करते हैं। वो देखें, वो सामने कुछ बार और छत के ऊपर चढ़ गए। यार ये इधर पाकिस्तान में हो तो कोई भी अपनी ना इस तरह जाने दे उनको। यार अभी एक इसके साथ बिल्कुल एक पॉइंट आता है सास को, और ये इधर पता नहीं क्या टोर्नेडो टाइप कुछ बन रहा है। और ये देख सकते हैं हम गोल 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 घूमे जा रहा है। हमारी लेफ़्ट साइड पर है, क्योंकि हम सीधा ये इसी रोड पर सीधा जाएंगे तो मदीनतुल मुनव्वरा के साइन बोर्ड भी आपको दिखा चुका हूँ, वो आने वाला है ये बस। और अभी हमने रास्ते में इधर सास्को पे रुक के, सास्को बेसिकली एक पॉइंट है, एक मिड पॉइंट उसको कह लें तकरीबन, अलबैक लिया है और दोबारा से सफ़र जो है वो स्टार्ट ही रखा है। और अभी साइन जस्ट आ चुका है मदीना पाक का, और ये आ गया जी मस्जिद कुबा। और ये एक एंट्रेंस पे सिर्फ उन्होंने एक गेट बनाया खूबसूरती के लिए, ये लाइक कोई ज़ियारत वगैरह नहीं है। या शाम, ये मदीना पाक की पहली शाम है हमारी, और बहुत ही पुरसुकून शाम लग रही है। अभी जस्ट हम टनल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके अतराफ़ के अंदर जो होटल्स वगैरह हैं वो आएंगे। अभी हम लोग बस उधर जाके आपसे मैं मिलता हूँ, दैन आपको बताता हूँ होटल की रिसेप्शन के ऊपर। तो अभी जस्ट हम रुके हुए थे जी सास्को पर, जो कि एक सेंटर पॉइंट है बिटवीन मक्का एंड मदीना। और उधर से होते हुए अभी हम पहुंच गए हैं जी अपने होटल। कंफर्मेशन करवा रहे हैं रूम्स की, और जैसे ही रूम मिलता है देन हम जाएंगे टुवर्ड्स द रूम। एंड बिलीव मी, इधर आते जो सुकून मिला है ना वो कहीं और नहीं मिलता। सुकून जो है ना वो मदीना पाक में सिर्फ, और यहाँ दिल नहीं टूटा कर। तो यार कल खाना खाने के बाद सो गए थे और अभी आज जुमा पढ़ने आए हैं, और काफ़ी रश है मस्जिद नबी के अंदर है अभी हम। ये वाइट सूट इसलिए पहनना है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज़्यादा जो कलर पसंद था वो वाइट था, दैट्स वाई आज वाइट ही सूट पहना हुआ है, और वही पहन के हम जुमा पढ़ने आए। और अभी हम जाएंगे जस्ट इस गेट से या उस गेट से बाब इस्लाम जो गेट है उसकी तरफ, और इंशाल्लाह जाते ही इस्लाम पेश करेंगे, क्योंकि कल से आए हैं और अभी तक हम उधर गए नहीं हैं। तो अभी हम जाएंगे उधर ही। अभी उमर बिन अल खत्ताब गेट की तरफ से अंदर एंटर होने लगे हम। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं जी उमर बिन अल खत्ताब गेट, जो कि 18 नंबर गेट है अंदर का, और वहाँ से एंटर हो रहे हैं अंदर की तरफ। रश जो है वो हर वक्त तकरीबन हर नमाज के बाद, हर नमाज से पहले, ड्यूरिंग नमाज तकरीबन इतना ही रहता है। और अभी यार ये आप देख सकते हैं बाबूसलाम आ चुका है, जो कि गेट नंबर 1 है। और यार पहले यहाँ पे इस तरह लाइंस वगैरह नहीं थी लगा करती, जहाँ तक मुझे याद है। ये सब का सब इन्होंने अभी चेंज किया हुआ है, और बहुत सारी जो हैं
चेंजेस इधर आई हुई हैं। वो तेरी माशाल्लाह इन्होंने इधर यानी कि दौड़ लगा दी है सब लोगों ने उधर, और हम भी इस साइड से घूमते हुए आई थिंक वो ऊपर से रास्ता है जो आता है जी बाबू सलाम की तरफ। वेल लेट्स सी। अभी हम इत्मीनान से सुकून से बाबू सलाम जो दरवाज़ा है गेट नंबर 1 है उसकी तरफ जा रहे हैं। और रश जो है वो बहुत ज़्यादा है और धूप की शिद्दत भी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। मदीना पाक हो या मक्का हो, इधर आपको पता है धूप जो है वो हमेशा ही गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अब वो हम आगे वाली साइड को ही मूव कर रहे हैं विद द लाइन। अब ये जितनी भी आगे जा रहे हैं ये लाइन है, ये सारी की सारी इन्होंने कोविड के बाद चेंजेस की हैं। मैंने अभी यहाँ से पूछा है। अब वो जो देख रहे हैं वो वहाँ तक लाइन जा रही है, आगे से जाके लेफ़्ट को मूव करेगी, फिर ये जो यहाँ से ये लाइन आ रही है, देन ये लाइन यहाँ से होते हुए आएगी अंदर। अभी भी हम लाइन के अंदर ही हैं और ये जा रही है सारी लाइन, और यहाँ पे आके एक बैरियर सा लगा हुआ है, वहाँ पे वो रोकते हैं और कुछ ही लोगों को आगे जाने की इजाज़त होती है। वो जब आगे जाते हैं देन अगेन थोड़ा सा जो मजमू आता है उसको इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद बाकी के लाइक दिस अब ये जिस तरह जा रहे हैं अब यहाँ पे वो कुछ लोगों को रोक लेंगे। एंट्रेंस का रास्ता और है, और जो वो लाइन आप निकलती हुई देख सकते हैं वो है जी एग्ज़िट का रास्ता। एग्ज़िट हमेशा दूसरी साइड से वो करवाते हैं ताकि लोग जो हैं वो आपस में धक्कम पेल ना हो और आसानी के साथ वो एक साइड से एंटर और दूसरी साइड से बाहर चले जाएं। और ये देखें अब ये लाइन के अंदर पुरसुकून अंदाज में अब लोग जा रहे हैं। वो फर्स्ट वन इसलिए थी क्योंकि नमाज के फ़ौरन बाद जब वो इस तरह ओपन करते हैं लाइन को, देन लोगों को यही कोशिश होती है कि उनकी कि बाग के अंदर एंटर हो जाएं। यार इस तरह नहीं करना चाहिए, आराम सुकून से जाना चाहिए। और अभी हम जस्ट बाबू सलाम जो दरवाज़ा है उसी की तरफ को जा रहे हैं और वो बस आने ही वाला है। अब इतने के पास पास भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई मेरे आगे जो है कोई 100 से 150 लोग मेरे आगे मौजूद हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे को जा रहे हैं। यार लेकिन हिम्मत इनकी भी है, ये लोग आते तो हैं बट हिम्मत मेन उनकी है जो इनको इधर मैनेज करते हैं सारा। अब ये आ गया जी बाब रकम 1 यानी कि गेट नंबर 1 है, अस्सलाम गेट है, बाबू सलाम लिखा हुआ है। और माशाल्लाह यार मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह सारी की सारी ही उन्होंने बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बनाई हुई है। अब ये देखें ये यहाँ हर चीज़ आपको जो है ना बहुत ही अच्छी नज़र आएगी। और ये जो आप एक जगह देख रहे हैं खाली, यहाँ पे होता था जी एक परनाला जो कि एक सहाबी ने उतार दिया था जब बाद में उनको पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से वो लगाया था। देन उन्होंने अगेन यहाँ पे लगा दिया था और अभी तक उन्होंने इस जगह को खाली ही छोड़ा हुआ है। कि यहाँ कुछ भी नहीं लगा लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था, दैट्स वाई उन्होंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ये है जी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेन हिस्सा था जो उस दौर में मौजूद था। अब तो इन्होंने उसको एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा कर दिया हुआ है, बट जो मेन थी जिसको हम रियादुल जन्ना बोलते हैं वो साइड ये हमारे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं। और अभी हम आगे ही यहाँ से चलते हुए जा रहा हूँ मैं, और ये जालियाँ वो सामने जालियाँ आ गई हैं। और यहाँ पहले इसलिए वीडियो बनाई है कि मैं सलाम पेश कर लूँ। अभी जस्ट हमने सलाम पेश किया है और अलबकी गेट जो कि गेट डोर नंबर 41 है वहाँ से हम लोग निकल गए हैं। अलबकी इसका नाम इसलिए है क्योंकि जन्नतुल बकी जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है और इसी गेट के ऊपर है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इधर इसलिए बैठे हुए हैं कि ये लाइन से पहले अंदर आते हैं, देन यहाँ से वो 1 बाय 1 करके कुछ लोगों को अंदर भेज देते हैं रियादुल जन्ना के अंदर, और वो जाके अपना कुछ देर के लिए रहते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। कोविड के बाद इन्होंने काफ़ी चेंजेस की हुई हैं, और लास्ट टाइम हम आए थे ये सीन तब कुछ भी नहीं था, तब आप डायरेक्ट जा सकते थे। अब ये सारा इन्होंने लेन सिस्टम कर दिया हुआ है, और ये लाइन ये देख सकते हैं आपके ये लाइन है, और यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे रियादुल जन्ना में। बाबू सलाम में कैसे आपने आना है वो मैंने आपको दिखा दिया हुआ है, और रियादुल जन्ना में जाने का ये तरीका है। और अभी हम जा रहे हैं जी जन्नतुल बकी, और पहले इसके भी ये सारे गेट खुले होते हैं, वो 362 गेट से आप बाहर निकल सकते थे। अभी ये बाहर वाले गेट्स के नंबर इन्होंने अब लगाए हैं, ये सारे के सारे चेंज हैं। और ये लिखा है जी बाब रकम, ये डोर नंबर 363 है। और यहाँ से जब हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते वो सामने उस साइड से हम जाएंगे ये जन्नतुल बकी की तरफ को। सारे लोग वहाँ से ही कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, सारे जन्नतुल बकी में ही जा रहे हैं इस टाइम। ये है जन्नतुल बकी की एंट्रेंस।
या ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि लिखा है कपड़ों से मुतल्लिक फराहम। अब ये गाइडलाइन एंड वार्निंग्स लिखा हुआ है, ये फॉरबिडन एक्ट रिलेटेड टू ग्रेव्स लिखा हुआ है, यानी कि ये मुख्तलिफ जो है ज़ुबानों के अंदर ये लिखी हुई चीज़ें। इधर उन्होंने गाइडलाइंस और वार्निंग्स लाइक ये सारी चीज़ें इधर इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि लोग आपको पता है जब इधर आते हैं तो उनको काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि उन्होंने क्या काम करने इधर कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी नहीं करनी कौन सी चीज़ें ममनू हैं। दैट्स वाई उन्होंने एक प्रॉपर एक गाइडलाइन इधर लिख के लगाई हुई है कि जब भी आप एंटर होने लगते हैं किसी भी जगह पे पहले आप उसको पढ़ें देखें देन आप जाके अंदर उसको ज़ियारत करें उसकी राइट साइड से जो है जन्नतुल बकी स्टार्ट की है। फिर ये कब्रस्तान में आप एक चीज़ है, कोई भी कब्र आपको पक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्की कब्रें बनाने से मना फरमाया है। और इधर जितनी भी कब्रें हैं सब उन्होंने कहा है कि इस पर जाओ ताकि तुम्हें भी अपनी आखिरत याद आ सके, लेकिन ना इनको सजदा करना आया कहीं, ना इनकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना आया है, या कुछ भी करना इसकी तरफ को मुँह करके नहीं आया। हमें ये चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया वगैरह के अंदर ये काफ़ी चीज़ें बहुत आम हैं। ये शिरक अकबर के अंदर आता है ऐसा करना। और ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये इनकी खबरें हैं, इसको जन्नतुल बकी बोला जाता है। और जो लोग यहाँ दफन हैं वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, कन्फर्म जन्नत में। अभी की खबरें हैं जो कि इन्होंने निकाली हुई हैं, इन लोगों के जनाजे इधर होते हैं, उनको यहाँ पे दफन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं जो ईंटें हैं वो भी कच्ची ईंटें हैं, वो पक्की ईंट इसमें से कोई भी नहीं है। इस साइड को निकल रहे हैं। बहुत से लोग आज के दिन इस जगह पे आए हुए हैं क्योंकि आज जुमे का दिन है। बहुत से लोग इनकी ज़ियारत को आए हुए हैं और आके दुआ मांगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इस टाइम बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं इस टाइम। अभी यार उन्होंने बहुत सारी चेंजेस कर दी हुई हैं, लाइक एंट्री का रास्ता वो है और एग्जिट जो है वो इस साइड से है। सो अभी यार वापस से आ रहे हैं क्योंकि उसके लिए एक एप्लीकेशन है तमन्ना और तवक्कलना, दो एप्लीकेशन हैं। उनके ऊपर जाकर उसका परमिट लेना पड़ता है और फिर एक दफ़ा जो है अंदर जा सकते हैं। सो ये अभी इनके असूल हैं जो इन्होंने नए कोविड के बाद किए हुए हैं। अभी देखते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये कितनी लाइन लगी हुई है और कितने लोग इस जगह के ऊपर वेट कर रहे हैं रियाल जन्नत में जाने के लिए। और हम भी जस्ट लाइन में लगे थे, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, और अभी हमने इन्फॉर्मेशन ली है वहाँ से और शुक्र है कि टाइमली हमें पता चल गया है। और अभी हम जस्ट होटल ही जा रहे हैं और उधर जाके इसको बनाते हैं सबके परमिट, दैन हम आएंगे इधर अंदर रियाल जन्नत में, इंशाअल्लाह नवाफिल अदा करेंगे और नमाज भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि इधर नमाज पढ़ने का बहुत अजर है। मेरी चहल पहल जो है वो ज़रा होनी स्टार्ट हो गई है दोबारा से, क्योंकि नेक्स्ट अज़ान का भी टाइम हो रहा है। बट हम भी अभी जाएंगे और अभी ये थोड़ी देर तक जैसे ही ये शाम होगी, ये छतरियाँ ये भी वो बंद कर देते हैं शाम के टाइम। और पंखे इधर के जो हैं मज़े की इसकी ठंडी हवा आती है इन पंखों की। अभी जस्ट हम जा रहे हैं जी अपने गेट की तरफ, और ये गेट्स के भी उन्होंने नंबर चेंज किए हुए हैं, लास्ट टाइम ये बिल्कुल भी ये नहीं थे। इस रूम में आ गए थे और अभी नेक्स्ट अजान का टाइम हो रहा है, अभी जाएंगे उधर। और आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दुआ में याद रखना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन लाजमी दबाना है ताकि जो भी हमारी नई अपडेट्स हों वो आपको लाजमी आए। इंस्टाग्राम पर लाइक करना भी नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।